जिला खत्म हो गया तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा क्या? तरीके से ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर हो हल्ला हो रखा है, फिर अब सरकार इनको जिलों में भेज रही है, फिर निलंबित कर रही है, पूरा माजरा। ये तो लोग पूछ रहे हैं कि जिले में भेजे क्यों आपने? आपने क्यों तो पोस्टिंग दी, क्यों सस्पेंड कर रहे हो? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक होना, 76 जगह पेपर लीक हुआ, 76 पेपर लीक हो चुके देश के अंदर, 76। सर नरेश मीणा से लेकर आपको क्या लगता है सरकार ज्यादा सख्त हो रही है? नरेश मीणा को लेकर जो आपकी पार्टी से एक साल पूरे हुए हैं सरकार को, तो उनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। उसकी बजाय ये हमारे जिले समाप्त कर दिए। हाँ सर, जिले समाप्त कर दिए उन्होंने, 9 जिले, 3 संभाग समाप्त कर दिए। गुड गवर्नेंस होती वहाँ। सर आगे थोड़ा आगे। परिवेदना आती रहती लोगों की, स्कीम बनती है तो लागू ढंग से हो सकती थी, अच्छी मॉनिटरिंग हो सकती थी, उनको खत्म कर दिया। अब ये इंग्लिश स्कूल जो है, एक ऐसा प्रयोग देश के अंदर है कि जहाँ हमारे बच्चे गांव के वो इंग्लिश पढ़ने लग गए, समझने लगे, बोलने लग गए। मैं खुद जब गया था महंगे राज शिविरों के अंदर, तो मैंने देखा बच्चे आके इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे जो है, जमाना आईटी का है, एआई का है, ये आने वाले वक्त में कॉम्पीट कर पाते हैं देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक महत्व बढ़ गया है। कोई जमाने में महत्व नहीं था जब हम पढ़ते थे, तो एक बड़ा निर्णय किया, अब उसको कल रिव्यू में डाल दिया। अब वो मैंने चुना के जो पट्टे मिले हैं अभियान चला के, वो इतना क्रांतिकारी फैसला के 10-12 लाख लोगों को पट्टे मिल गए। चुना के उसके लिए रिव्यू करा रहे हैं। अब मेरे पास कल कोई आया साहब कि मैंने तो मेरा मकान बनाना शुरू कर दिया, अब उसका क्या होगा? मैंने 1 लाख 2 लाख रुपए लगा दूं मान लो मैं आपको, तो क्या होगा उसका? तो ये तमाम जो स्कीमें हैं हमारी, वो ERCP का जो नाटक किया वो समझौता गुप्त रखा हुआ है। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। कोई एग्रीमेंट हो 2 राज्यों के बीच में, उसका पब्लिक से छिपाओ तो जनता को कैसे मालूम पड़ेगा जो एग्रीमेंट हुआ है वो राजस्थान के हितों की रक्षा कदाक नहीं कर रहा है। हमारे स्टेट के हित उसमें सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानने का अधिकार पूरे प्रदेशवासियों को है। गुप्त रखा गया है। पीएम को बुलाया और दो बांध बने हुए थे, इसरदा का और नवनेरा का, उनके उद्घाटन हो गए जो पहले बन चुके थे। तो कहने का मतलब ये कि बजाय की अपनी उपलब्धियां बताए, हमारी तमाम स्कीमों को, शिक्षा की हो, चाहे वो जिला बनाने की हो, या अभियान चला पट्टा देने का, ये बड़ा क्रांतिकारी काम था। पहले 30-40 साल से इंतजार कर रहे थे लोग, आग पट्टे मिल गए उन लोगों को। ये तमाम जो है स्कीमें जो है, मैं समझता हूँ कि पता नहीं इनकी क्या सोच है। अभी साल भर तो हो गया इनको, अब 1 साल बाद में पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया, वो टाइम गया है आपका। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया। सड़कें जो हमारी बन रही थी उनको पहले बंद कर दी थी। तो तमाम जो योजना है मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है सरकार का, इसीलिए जो है एक बार खत्म हो रहा है। गांव आप जाओगे तो कहेंगे आपको कि पता नहीं सरकार है भी या नहीं है राजस्थान के अंदर। ये माहौल मैंने पहली बार देखा है। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर ये माहौल बन जाए सरकार के खिलाफ में। हमने तो पूरा मौका दिया इनको, हमने कोई आलोचना भी नहीं करी कि भाई नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको अनुभव नहीं है तो इनको पूरा मौका देना चाहिए। कोई आंदोलन नहीं खड़ा नहीं हुआ। अब जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, उससे अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मीटिंग की है, वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं सब लोग। जिलों में आप देख लो कि संभाग खत्म हो गए तो बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है कई जगह पर। तो ये मैं समझता हूँ कि माहौल खराब करे राजस्थान का माहौल। अब बदले की किससे बदला ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं। ये जो स्कीमें खत्म कर रहे हैं या स्कूल बंद कर रहे हैं, बदला किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। जिन्होंने इनको जिताया चुनाव में, हालांकि झूठ बोल के चुनाव जीत गए लोग,
5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को। इनका नारा था ये। इतने छोटे लोग हैं ये लोग। सरकार बन गई इनकी, तो बदला किससे ले रहे हैं? स्कूल बंद होगी तो नुकसान किसको होगा? जिला खत्म हो गया तो नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा क्या? तो कहने का मतलब कि पट्टे मिल गए हैं लोगों को, अब रिव्यू करें उसका, तो सब लोग चिंतित हो गए। तो आपने मेडिकल को लेकर इतना क्रांतिकारी जोधपुर के लिए कैंसर हॉस्पिटल से लेकर मथुरा दास को डेवलप किया। जोधपुर के अंदर तब तो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि हमारे वक्त में सड़कें नहीं हुई, हमारे वक्त में मुख्यमंत्री जिला था, कुछ नहीं हुआ। अब जोधपुर वाले उनको पूछ रहे हैं, भाई आप बताइए, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जोधपुर लिए क्या किया आपने? जो हमारे वक्त में जो सैंक्शन थी स्कीम है वो सब रोक रखी है, आगे बढ़ नहीं रही है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही थी, शानदार बिल्डिंग शानदार बन गई है, आगे क्या हो रहा पता नहीं। जयपुर में महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके पैटर्न में हम लोगों ने राजस्थान में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बनाया। क्लासेस लगने लग गई थी, बंद कर दी उनको, नई भवन हमने खड़ा कर दिया। अब बोर्ड जरूर लगाया वहाँ पर, मुझे खुशी हुई, कम से कम उसका नाम नहीं बदला अभी इन्होंने, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये काम ठीक किया। तो आप बताइए, इस प्रकार की जो इनकी अप्रोच लोग समझ नहीं पाते। 88% जो है कवरेज राजस्थान पब्लिक की सिर्फ राजस्थान के अंदर है, बाकी जगह 60%, 40%, 15%, 20% है यूपी और अन्य राज्यों के अंदर। नंबर 2, हमारे यहाँ पर 25 लाख का बीमा है, वहाँ का 60% भी वहाँ पर है, 50 भी है, 40 भी है, बीमा 5 लाख का ही वहाँ पर है। इतना बड़ा फर्क है। ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, तब जाके उनको फायदा मिलेगा। सर, इन योजनाओं पर राजस्थान को लेकर नए जो जिले निरस्त किए गए हैं उनमें भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, काफी करोड़, हजारों करोड़ रुपए किया है। अब उनकी क्या स्थिति है? मैं सुन रहा हूँ आप जो कह रहे हो, मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। कई लोग जो है योजनाएं जो ला रहे थे इन्वेस्टमेंट के रूप में, अब उनको लगता है कि जिला अगर टूट गया है हमें दूर जाना पड़ेगा, या पता नहीं उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा वो डिस्टर्ब हो गया होगा। ये बात सोचने वाली बात, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये जो बड़े बड़े दावे किए ना 30 लाख करोड़ का, अभी तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो टाइम बताएगा ना, आप लोग खुद पूछोगे उनको कि उन दावों में क्या हुआ, टाइम आने दो उनको। अभी मेरा कहना उचित नहीं है। अभी हाल ही में वो 30 लाख करोड़ की बातें कर रहे हैं और अभी उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, तो मुझे खुशी होगी कि ये मॉनिटरिंग उनकी कामयाब हो। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मंत्री जी कर रहे हैं, कलेक्टरों का अलग कहा गया है, देखते हैं इनका इन्वेस्टमेंट आता है तो सबको खुशी होती है। तो मेरा अनुभव कहता है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान, यूपी हो, मैक्सिमम 15% आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर नरेश मीणा को लेकर आपको क्या लगता है सरकार ज्यादा सख्त हो रही है? नरेश मीणा को लेकर जो आपकी पार्टी से और कोई बात? तरीके से ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर हो हल्ला हो रखा है, फिर अब सरकार इनको जिलों में भेज रही है, फिर निलंबित कर रही है, पूरा माजरा। ये तो लोग पूछ रहे हैं कि जिले में भेजे क्यों आपने क्यों तो पोस्टिंग दी, क्यों सस्पेंड कर लो? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक होना, 76 जगह पेपर लीक हुआ, 76 पेपर लीक हो चुके देश के अंदर, 76। गुजरात में, यूपी में, पंजाब में, बिहार में कहाँ पेपर लीक नहीं हुए? केंद्र सरकार में पेपर लीक हो गए थे, आपको मालूम है, नीट वाले। तो तमाम जगह पेपर लीक हुए, उसकी केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर के बात करनी चाहिए कि पेपर लीक के जो ऐसे बन गए हैं, गैंग बन गई है और ऑर्गेनाइज वे में काम करने लग गए हैं, पेपर लीक का काम, वो बंद कैसे हो उस पर विचार करना चाहिए। और आपको जो करना है, चाहे वो ऐसे की भर्ती के हो, चाहे वो टीचर के कोई भी हो, आपको खुली छूट है, आप आराम से उनको करो, कार्रवाई करो, अरेस्ट करो, कुछ भी करो। पर आप ये लंबा खींच रहे हो, ये जानबूझ करके खींच रहे हो, जिससे कि जो है माहौल बिगड़ा रहे कि पिछली गवर्नमेंट वक्त में पेपर लीक हो गए। मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है। आप सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल से प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मंजूर करवाया। सोनिया गांधी जी खुद आई,
क्योंकि सोनिया गांधी ने उस वक्त वो चेयरपर्सन थी यूपीए की, उन्होंने इंटरेस्ट लिया पूरा, मेरी बात का समर्थन किया और मनमोहन सिंह जी ने उसको मंजूर किया। HPCL भी आगे आई, उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ वीरप्पा मोइली जो पेट्रोल मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो भी आए थे, सोनिया जी भी आई थी। 5 साल तक उन्होंने बंद रखा उसको। अब 40,000 करोड़ की जो योजना थी, लगभग करीब 70-80 करोड़ की हो गई वो योजना, डबल हो गई। पेट्रोकेमिकल साथ में है उसके। असली फायदा हमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से मिलेगा, जहाँ पर हजारों तरह की इकाइयाँ लग सकती है। पूरी भूमि वहाँ चिन्हित हो चुकी है। सवाल ये है कि हम नौजवानों को गाइड कौन कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है कि तुम्हें इस क्षेत्र में आने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट है, इनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहे फिर बाद में जब ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना चाहिए, लाभ नहीं मिलेगा, यही प्रोडक्शन बाहर जाएगा, दूसरे राज्यों में जाएगा। तो हमें चिंता वो लगी हुई है। बाकी अब उद्घाटन करो, कुछ भी करो, जल्दी करो। हमें वादा किया था 31 दिसंबर 24 तक का, वो डेट तो चली गई है। अब सुन रहे 2-4 महीने के बाद और कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक का जल्दी इसका जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम है, भूमि चिन्हित की गई है, वहाँ पे प्लॉट काट करके युवाओं को मौका देना चाहिए। इतने विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों के अंदर, तो विज्ञापन उसका आना चाहिए, रिफाइनरी को लेके, पेट्रोकेमिकल को लेके। और खाली रिफाइनरी के विज्ञापन का मायने ये नहीं खाली आप उसको उद्घाटन के नाम पे करो, बताओ साथ में इसमें क्या क्या फायदे हमें मिलेंगे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान की योजनाओं आप मेरे साथ चलो भाई, दिल्ली चलो। जोधपुर की जनता सर एक सवाल है सर।